आज जहां 1 अप्रैल को यूपीएस लागू हो रही तो वहीं दूसरी तरफ एनएमओपीएस की तरफ से यूपीएस का विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है। जी हां, आज पूरे देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं और एनपीएस और यूपीएस के विरोध में काली पट्टी बांधकर अपने कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं। इसके बाद ज्ञापन पत्र सौंपने का भी कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों ही कर्मचारियों के साथ छलावा किया गया है और सरकार इन सारी चीजों के जरिए कर्मचारियों को बरगलाने का प्रयास कर रही है। एक तरफ जहाँ कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सरकार एनपीएस की जगह पर यूपीएस जैसा सिगुफा लेकर आती है, जो कर्मचारियों के लिए और ज्यादा खराब योजना बताई गई है। कर्मचारियों का यही कहना है कि अभी तक तो एनपीएस थी, जो कि एक आधार आधारित योजना थी और निजीकरण को बढ़ावा देने वाली योजना थी। वहीं जब यूपीएस का नोटिफिकेशन आया तब ये देखने को मिला कि जो यूपीएस है वो एनपीएस से और ज्यादा खराब है और कर्मचारियों को ना ही एनपीएस चाहिए, ना ही उन्हें यूपीएस चाहिए। कर्मचारियों को महज ओपीएस चाहिए और पुरानी पेंशन सरकार को बहाल करनी ही पड़ेगी। और इसी कड़ी में देखने को मिल रहा है कि एनएमओपीएस की तरफ से तमाम सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए। इसके पहले 2023 में रामलीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाता है, जिसको देखते हुए सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आती है और अब 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि पुरानी पेंशन बहाली की ओर जो कर्मचारी संघर्ष कर रहे थे उसमें कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ देश के हर एक राज्य में एनएमओपीएस से जो कि जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम किया जा रहा है। हाल फिलहाल में आज के कार्यक्रम के बाद ही 10 अप्रैल को भी एक कार्यक्रम उत्तराखंड में होना है, जिसमें एक बहुत बड़ा जमावड़ा होने वाला है। एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसमें काफी सारे कर्मचारी शामिल होंगे और पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के 13 जिलों के कर्मचारी शामिल होंगे और सरकार के सामने हुंकार बनेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम के विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस उत्तराखंड राज्य सदस्य हरेंद्र जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, हरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरेंद्र जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज 1 अप्रैल है। एक तरफ जहां पर यूपीएस लागू हुई है, वहीं दूसरी तरफ एनएमओपीएस की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। तो इस वक्त पर उत्तराखंड राज्य में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, आप लोग किस तरह से काला दिवस मना रहे हैं? एनएमओपीएस के बैनर तले आज पूरे देश में यूपीएस और एनपीएस के विरोध में जी काला दिवस मनाया जा रहा है और सभी कर्मचारी अपने कार्यालयों में काला पट्टी बांध करके आज अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और ये सांकेतिक विरोध है और इसके बाद इस आंदोलन को और भी उग्र रूप देने जा रहे हैं जी। और इसी आंदोलन के विरुद्ध में ओपीएस और एनपीएस के विरोध में हम एनएमओपीएस के बैनर तले गैरसैंण में 10 अप्रैल को एक विशाल महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों के कर्मचारी एकत्रित होने जा रहे हैं और यूपीएस जो एक और काला कानून एनपीएस के बाद थोपा गया है कर्मचारियों पर, उसका विरोध करने जा रहे हैं। जी हरेंद्र जी, इसी के साथ जैसा कि आपने बताया आप लोग 10 अप्रैल को एक कार्यक्रम करने वाले हैं, उसके बाद 1 मई को एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम रखा गया है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिसपे लाखों लाख कर्मचारी पहुंचने वाले हैं और सरकार के सामने हुंकार भरने वाले हैं। तो उस कार्यक्रम को लेके आप लोग क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? 1 मई को मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में जंतर मंतर में पूरे देश के कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा होने वाला है जी। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से सारे एनपीएस आच्छादित कर्मचारी वहां पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और जो यूपीएस एक नया कानून कर्मचारियों के इच्छा के विरुद्ध थोपा गया है उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार कर्मचारियों को बरगलाने का और दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, एनपीएस के बाद जो हसीन सपने दिखा रहे हैं यूपीएस के, जबकि यूपीएस की जितने कठोर काला कानून जो हमको थोपा गया है उसको कर्मचारी बिल्कुल पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है और हम लोग इसको अपनाने वाले भी नहीं हैं। जी हरेंद्र जी, अभी हमारी बातचीत हुई, हमारी पूरी टीम की बातचीत राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से हुई, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि ये लड़ाई किसी एक कर्मचारी की लड़ाई नहीं बल्कि लाखों लाख कर्मचारियों की लड़ाई है। सभी कर्मचारी आए और अपने बुढ़ापे को एकदम सुरक्षित करने का प्रयास करें। तो ऐसे में आप अपने सभी साथियों को आज के कार्यक्रम को लेकर, इसी के साथ जो आगे के अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित है उसको लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम अपने कर्मचारी साथियों को जागरूक कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने के दिशा में नियमित रूप से हम बैठकें कर रहे हैं और 10 अप्रैल को आप लोगों को एक जमावड़ा गैरसैंण में देखने को मिलेगा। उसके बावजूद भी हम इस आंदोलन को और चरणबद्ध तरीके से
पुरजोर तरीके से लड़ने जा रहे हैं। हमारी 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, उस पर भी नजर बनी हुई है और हम स्पष्ट रूप से सारे राजनेताओं को स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं, राजनीतिक दलों को भी ये चेतावनी दे रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा में अपने वेतन के लिए, अपने पेंशन के लिए ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित होकर के अपने हितों को साध रहे हैं, उसी तरीके से कर्मचारियों को अनदेखी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों के हितों के लिए भी राजनीतिक पार्टियों को निर्णय लेना होगा और उनके जो कर्मचारी जो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय कार्यालयों के लिए दे रहा है, सरकार का एक प्रशासनिक अंग बन करके हम काम कर रहे हैं जी। तो उस दिशा में हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए नियमित रूप से लड़ेंगे और इसको हमारी केवल मांग यूपीएस का विरोध नहीं है, हमारा विरोध ओपीएस है की मांग है जी। हम ना एनपीएस को पसंद कर रहे हैं ना यूपीएस को पसंद कर रहे हैं जी। यूपीएस तो एनपीएस की दिशा में एक और बरगलाने का प्रयास है सरकार का जी। और कर्मचारियों को ख्वाबों में दिखा करके बांटने का प्रयास कर रही है और अब कर्मचारी सब समझ चुके हैं, क्योंकि एनपीएस की खामियों को हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं। यूपीएस को लागू होने से पहले ही हम उसकी खामियों से परिचित हो चुके हैं, तो इसको हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे जी। हरेंद्र जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।